हेलो दोस्तों, स्टेप अप ट्री में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का हमारा पहला सवाल है, जनसंख्या को नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में दी गई है। इस सूची में सूचीबद्ध है। तो जनसंख्या नियंत्रण, देखिए, जनसंख्या का जो नियंत्रण है ये अकेले राज्य या संघ का बात नहीं है। ये दोनों को मिल के करना होगा, तभी जनसंख्या का नियंत्रण होगा। और यह जब दोनों की बात है तो यह समवर्ती सूची का विषय होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर 8 का डी सही जवाब होगा। आपको यहाँ बता दें कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये 3 सूचियाँ हैं। और संघ सूची में पहले 97 विषय थी, जो कि अब 100 हो गया। चूँकि संघ बड़ा होता है, केंद्र बड़ा होता है, अतः वहाँ विषय की संख्या भी ज़्यादा होगी। राज्य में पहले 66 थी, जो कि बाद में संशोधन के बाद यह 61 हो गया। जबकि समवर्ती सूची में 47 विषय थी, जो कि इसके पश्चात यह 52 विषय हो गया। याद रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये विषय की संख्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये विषय की संख्या है। संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 है, समवर्ती सूची में 52 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खाली जगह संघ सूची समवर्ती सूची से संबंधित मामलों पर कानून बनाता है। तो संघ सूची समवर्ती सूची पर मामलों पर कानून बनाना यह लोकसभा का कार्य है। देखेंगे आगे। संसद की प्रकलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो प्रकलन समिति में 30 सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रकलन समिति के जो सदस्य हैं ये प्रत्येक वर्ष पर ईयर लोकसभा द्वारा चुना जाता है। याद रखेंगे, लोकसभा द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक संसद की निम्नलिखित समिति में से किससे जुड़े हुए हैं? नियंत्रण और महालेखा परीक्षक यह लोक लेखा समिति से जुड़े हुए हैं। नियंत्रण और महालेखा परीक्षक का जो काम होता है, यह सरकार के खर्चों को लेखा परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति का जो कार्य है, जो सरकार का खर्चों का लेखा परीक्षण करती है, कितना खर्च हुआ नहीं हुआ, इन्हीं का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में प्रधानमंत्री कार्यालय में तब तक बना रह सकता है जब तक उसके पास, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं अपने कार्यालय में तब तक बने रह सकते हैं जब तक उनका विश्वास लोकसभा में बना रहे। लोकसभा में ही क्यों बना रहे? क्योंकि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो लोकसभा के, हमारे पीएम जो हैं वो लोकसभा के सदस्य होते हैं। जब तक उनका लोकसभा में विश्वास मत बना हुआ है तब तक वो उनका सदस्य बने रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो आपको हम बता दें कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली जो महिला थी वो है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। जबकि एनी बेसेंट जो थी वो भारत की नहीं थी। तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट, और भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 12 अनुसूची है। लगातार अनुसूची से क्वेश्चन आ रहे हैं, इन्हें जरूर याद करें। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट 1920 के मध्य में प्रचलित निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था? सेल्फ
रिस्पेक्ट मूवमेंट, ये आपके ब्राह्मण धर्म के प्रभुत्व की अस्वीकृति, इसी से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सर्वजन सत्यधर्म और गुलामगिरी जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए कुछ कार्य हैं। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए सत्यशोधक समाज का भी स्थापना किया। तो आपको बता दें कि सत्यशोधक समाज की स्थापना ने ज्योतिबा फुले ने किया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले ने। इस डेट को भी याद रखें, 24 सितंबर 1873 में किया था। और कहाँ किया था? पुणे, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है, जिसकी राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महिला की स्थिति की बेहतरी के लिए लड़ाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनें। तो यहाँ देखेंगे कि विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1956 मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय द्वारा प्रयास किया गया था। तो ये गलत है। 1956 नहीं, 1856 में ये ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा, किसके द्वारा? ईश्वरचंद विद्यासागर द्वारा ये किया गया था। दूसरा हमारा सत्य प्रकाश पत्रिका की शुरुआत करने वाले मूलजी ने विधवा पुनर्विवाह का वकालत करने के लिए की थी। तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा गलत है और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का शब्द कमेटी से संबंधित है? आत्मीय सभा के शब्द कमेटी से संबंधित है। इसका सही जवाब है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डी ऑप्शन हो गया इसका। 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसका मुख्य कारण था कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो थी वो 2 भागों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। इसमें गरम दल के नेता थे लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। ये गर्म दल के नेता थे। किस धर्म के थे? गर्म। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने के लिए नरमपंथी क्षमता का विश्वास की कमी थी। नरमपंथी क्षमता के विश्वास की कमी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित पर विचार करें। कलकत्ता यूनियंस कमेटी यहाँ पर पूछ रहा है कि केशव चंद्र सेन उपरोक्त में से किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो केशव चंद्र सेन कलकत्ता यूनियंस कमेटी बिल्कुल नहीं है। नई डिस्पेंसन की सारणी सही है। भारतीय सुधार संघ ये भी सही है। तो 2 और 3 नंबर ये ऑप्शन नंबर बी में है। 2 और 3 बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव ये 1919 में हुआ था, जिसे भारत सरकार अधिनियम भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम एक्ट कहा जाता है। तो यह एक संवैधानिक सुधार था। डी नंबर सही जवाब होगा। यहाँ पर आप याद रखें कि 1919 में कई घटनाएं हुई हैं। 1919 में जैसे रॉलेट एक्ट
आपका असहयोग आंदोलन और आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये सारा 1919 में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखेंगे, सत्यशोधक समाज ने खाली जगह का आयोजन किया। तो सत्यशोधक समाज ने का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोध आंदोलन के कारण ही इसका आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम, अभी अभी ये आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, भारत सरकार अधिनियम ने स्पष्ट रूप से खाली जगह को परिभाषित किया। तो ये जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें केंद्र और प्रांतीय सरकार का क्षेत्राधिकार हुआ था, इसलिए इसे भारत अधिकार अधिनियम कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। पहला है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये करना क्या था, निम्नलिखित में कौन भारत के उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक तो आलोचक के रूप में दादा भाई नौरोजी ये शामिल थे। जी सुब्रमण्यम अय्यर ये भी थे, और आरसी दत्त ये भी थे। ये तीनों सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक खाली जगह आमतौर पर व्यक्तिगत कंप्यूटर को बहुत सीमित भौगोलिक क्षेत्र समानता एक इमारत के भीतर में जोड़ता है। तो एक इमारत के भीतर जोड़ना ये लैन के अंतर्गत आता है, ये लैन के अंतर्गत आता है, लोकल एरिया नेटवर्क। जब कोई कैंपस होता है, कोई एरिया होता है और हमें डाटा को इसी एरिया के बीच में ही पहुंचाना होता है, तो ये लोकल एरिया नेटवर्क के ही मदद से काम को पूरा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के दुर्भावनापूर्ण कार्य हैकर अपने फ़ोन या ईमेल द्वारा संपर्क करता है और आपको पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो जो हैकर होते हैं वो आपसे पासवर्ड जो प्राप्त करने के लिए आपको फ़ोन या ईमेल करते हैं, इस क्रिया को स्पूफिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परीक्षण अभ्यास हैंड इन हैंड 2019 का आयोजन भारत का और किस देश के साथ हुआ है? ये तो हैंड इन हैंड ये महत्वपूर्ण है। तो हैंड इन हैंड भारत और चीन के साथ हुआ है। ये करेंट अफेयर था। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एफएम प्रसारण सेवा खाली जगह के बीच आवृत्ति बैंड की सीमा का उपयोग करते हैं। तो एफएम बैंड में सुनने के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है जिसके माध्यम से हम लोग सुन पाते हैं। ये जो निर्धारित की गई है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। डी नंबर सही जवाब है। और फ्रीक्वेंसी का यानी आवृत्ति, इसकी यूनिट है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें क्या होती है? तो हमारे जो सौर मंडल है, हमारे सौर मंडल जो है, सूर्य का जो भी मंडल है, इसके बाहर से जो किरणें आवेशित किरणें आती है उसे कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। आवेशित कण एक नंबर हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी तरंगे को वैक्यूम के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जा सकता है? तो वैक्यूम के माध्यम से प्रेषित ना किया जाने वाला हमारा है ध्वनि। सी नंबर। ध्वनि आपने देखा होगा कि यदि कोई व्यक्ति कार के अंदर है तो आपने ये देखा होगा कि अगर ये शीशा लगा होता है और कोई आदमी अंदर से बोलता है या बाहर से कोई बोलता है तो एक दूसरे को सुन नहीं पाते हैं। इसका कारण है कि एक वैक्यूम उत्पन्न हो रहा है जो आवाज़ को बाहर से अंदर की ओर जाने से रुकावट उत्पन्न कर रहा है।
और ध्वनि जो होता है सॉलिड में सबसे ज़्यादा गति से प्रवेश करता है और बहुत दूर तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट, याद रखेंगे। 1 HP, 1 HP ये वाट है जो कि पावर की यूनिट है। पावर किसे कहा जाता है? P बराबर वर्क बाई टाइम। जूल पर सेकेंड, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल, टाइम का सेकेंड, और इसे ही जूल पर सेकेंड को वाट कहा जाता है। वाट, पावर की यूनिट क्या हो गई? वाट हो गई। फार्मूला वर्क बाई टाइम, वर्क का यूनिट जूल और टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड बराबर वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिलान करने वाला है और इसमें है वाट। तो वाट हमारा पावर की यूनिट है, ये पावर, ये 4 नंबर। नॉट जहाज़ की गति नापने के लिए किया जाता है और इसका सही जवाब होगा 3 नंबर। नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल ये 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, जो कि समुद्र में दूरी नापने, नेविगेशन करने में काम आता है। ये इसका सही जवाब 2 है। और कैलोरी ऊष्मा का यूनिट है और ये 1 होगा। इसका सही जवाब 4 3 2 1। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। ये आपको अगर 1 भी पता होता तो सिर्फ ए का सी में ही 4 है और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से आपको मिलान करने वाला दिया गया है। त्वरण, त्वरण की यूनिट क्या होती है? तो त्वरण का यूनिट होता है मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ये आपका ऑप्शन नंबर 4। बल का न्यूटन होता है, कहाँ है न्यूटन? 3 नंबर में, ये 3। कार्य का होता है जूल, ये 1 नंबर जूल यहाँ। और आवेग, जिसे इंग्लिश में इम्पल्स कहा जाता है, और इम्पल्स का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड, 2 नंबर। इसका सही जवाब होगा 4 3 1 2। ये भी एक वर्ड से ही पकड़ा जाता, 4, जो कि सिर्फ डी नंबर में दिया हुआ है। दोस्तों इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, जो कि आपका 2 नंबर में दिया हुआ है। और इम्पल्स कहते हैं, अगर इम्पल्स आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि जब किसी वस्तु पर क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए फोर्स लगाया जाता है, उसे ही थोड़े समय के लिए फोर्स लगाया जाना ही इम्पल्स कहलाता है। ऐसे कैरम बोर्ड की गोटी पर थोड़ा सा फोर्स लगाया और ये नहीं कुछ दूरी तय करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगावाट उस पावर की मापक इकाई है जो उत्पन्न की गई है। मेगावाट ये हमेशा उत्पन्न किया जाता है किसी माध्यम से, तो इसका सही जवाब होगा उत्पन्न की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सूरज के प्रकाश में होता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे जल के साथ अभिक्रिया करने के पश्चात C6H12O6 बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। तो ये जो फार्मूला हुआ C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। C6H12O6 याद रखें, जब कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करता है तो ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है, और ग्लूकोज पेड़ पौधे खुद ले लेते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, जो हम लोगों के काम आता है। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश पड़ने के पश्चात प्राप्त होता है। तो हमारा ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूरा करने के लिए जो होता है वो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, सही जवाब प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश के विकिरण की प्रकृति है। तो प्रकाश की जो विकिरण होती है वो कण की तरह तो होती है। हमारा सी नंबर ऑप्शन तरंग और कण दोनों की तरह। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। प्रकाश की प्रकृति तरंग और कण दोनों की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और आखिरी भी क्वेश्चन, मानव आँख किस तरंगदैर्घ्य से दृश्यमान प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हमारे आँख है जो 555 एनएम तक नैनोमीटर तक अधिक संवेदनशील होते हैं, किसी को देख पाते हैं और इससे ज़्यादा होने पर मुश्किलें उत्पन्न होती है। तो किस तरंगदैर्घ्य तक, तरंगदैर्घ्य से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तरंगदैर्घ्य जो होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा मैं कर देता हूँ। ये जो ग्राफ है ये साइन का ग्राफ है, और जब इस सीमा से इस सीमा के बीच की जो दूरी होती है इसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है। इसे तरंगदैर्घ्य कहा जाता है, जिसे लैम्डा से सूचित किया जाता है, लैम्डा। और तरंगदैर्घ्य का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, और मीटर में सबसे छोटा होता है एंगस्ट्रम, जो 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखें, काफ़ी बार पूछा गया है। इसी के साथ मैं इस सेट को विराम देता हूं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।